एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम लोग जो है इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम उस अकॉर्डिंग उसे देखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड है क्या? इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड से हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये जो इंटरनेशनल राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये जो है 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था। इसका मेन एम था कि हर बच्चे को प्रोटेक्शन मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ और उसका जो डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ों में उसके इक्वली मिले। मतलब उसका जो एक इक्वल राइट होता है वो बच्चे को मिले, प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर शेल्टर मिले, पहनने के लिए कपड़े, उसका जो नेम है, उसकी नेशनैलिटी, वो सारी चीज़ें प्रॉपर हो, उसके साथ किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने जो है ये रूल दिया है, जिसमें चाइल्ड को जो है सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, नेम, नेशनैलिटी, फैमिली केयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और प्ले, रिक्रिएशन और वॉर और इमरजेंसी में प्रोटेक्शन के सारे राइट्स दिए गए, ताकि एक बच्चा जो है सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव कर सके और उसके साथ कोई भी मतलब भेदभाव ना करे और कोई भी उसके साथ मतलब ऐसा गलत व्यवहार ना करे जिससे बच्चे की फिजिकल मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट पड़े, ठीक है। ये 10 राइट्स लिखे हुए हैं मैंने, पहले हम इन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इन्हें जो है डिटेल में डिस्कस करूँगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट राइट आता है इसमें राइट्स टू सर्वाइवल। सेकंड राइट है राइट टू डेवलपमेंट। थर्ड राइट है राइट टू प्रोटेक्शन। फोर्थ राइट है राइट टू पार्टिसिपेशन। देन फिफ्थ राइट है राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। देन सिक्स्थ आता है राइट टू फैमिली केयर। देन सेवन्थ आता है राइट टू एजुकेशन। देन एट्थ आता है राइट टू हेल्थ केयर। देन नाइन्थ आता है राइट टू प्ले एंड रिक्रिएशन। देन 10th आता है राइट टू प्रोटेक्शन इन वॉर एंड एमरजेंसी। अब हम एक एक राइट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट राइट आता है इसमें राइट टू सर्वाइवल। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू लाइफ, हेल्थ, फूड, शेल्टर एंड सेफ लिविंग कंडीशन। गवर्नमेंट मस्ट बी इंश्योर दैट चाइल्ड गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। राइट टू सर्वाइवल के अंतर्गत ये चीज़ आती है कि एक जो बच्चा है उसे रहने के लिए प्रॉपर हाउसिंग मिल सके, एक सेफ इन्वायरमेंट मिल सके और ऐसी जगह पे वो रहे जहाँ पे लिविंग कंडीशंस पॉसिबल हो, मतलब वहाँ पे सर्वाइवल अच्छे से हो सकेगा। और ये किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के अंडर की जो जो उनकी कंट्री के जो भी बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट वाली डाइट मिले, हेल्थ केयर मिले, साथ ही साथ रहने के लिए घर मिले और जो है सेफ लिविंग कंडीशन मिले जहाँ पर बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें आ गया राइट टू सर्वाइवल, यानी कि बच्चे को एक ऐसा स्थान प्रोवाइड करना जहाँ पे बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। वहीं पे हमारा सेकंड राइट आता है राइट टू डेवलपमेंट, यानी कि हर एक बच्चे को अपना प्रॉपर डेवलपमेंट करने की पूरी छूट होती है, वो अपने तरीके से अपना प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकता है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन, प्ले, रिक्रिएशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। हर एक बच्चे को जो है एजुकेशन का राइट है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, खेल सकता है और इमोशनल डेवलपमेंट कर सकता है। दिस हेल्प इन द चाइल्ड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ। और ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे बच्चा जो है एजुकेशन लेता है, खेलता है, साथ में नई नई चीज़ें बनाता है, रिक्रिएशन करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी मेंटल ग्रोथ भी होती है, साथ ही साथ उसे सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या करना है, उस चीज़ की भी उसमें समझ आती है और फिजिकल ग्रोथ भी होती है, ठीक है। अगला राइट आता है हमारा राइट टू प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब बच्चे को थर्ड राइट आता है हमारा राइट टू प्रोटेक्शन। राइट टू प्रोटेक्शन यानी कि बच्चे को प्रोटेक्शन का पूरा अधिकार होता है। चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एब्यूज, नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। मतलब एक बच्चे को जो है पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी प्रकार के जो एब्यूज़ वाले व्यवहार, यानी कि मारपीट या फिर जो अदर व्यवहार होते हैं, वायलेंस या जो भी उन्हें उनके साथ अगर अलग बिहेवियर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ वो लड़ सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और अपने आप को सेफ कर सकते हैं। दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लेबर, मैरिज और हार्मफुल एक्टिविटीज़। और बच्चों को जो है ज़बरदस्ती शादी के लिए,
काम करने के लिए, जिसे बाल मजदूरी कहा जाता है, या फिर हार्मफुल एक्टिविटी जिनकी वजह से उनकी हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर अफेक्ट पड़े, इन सारी एक्टिविटी में उन्हें कोई फोर्सफुली नहीं भेज सकता। इसका उन्हें पूरा पूरा अधिकार होता है। अगर वो उन्हें कोई फोर्सफुली भेज रहा है तो उसकी वो कंप्लेन कर सकते हैं और अपने लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला राइट हमारा, राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी कि किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। चिल्ड्रन हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियंस in matter affecting them. Their opinion should be respected according to their age and maturity. चिल्ड्रंस को जो है पूरा पूरा राइट होता है कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके, जिनके कारण उनका जो है लॉस हो रहा है या फिर जो चीज़ें उन्हें अफेक्ट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई अगर पर्सन है वो उसका अब्यूज़ कर रहा है, किसी बच्चे का मार रहा है, पीट रहा है, तो उन्हें पूरा पूरा हक है कि वो जाए, अपना ओपिनियन दे कि भाई मुझे इस बंदे से तकलीफ़ है, ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है और मुझे इस चीज़ से ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो अपने लिए लड़ सकता है, कंप्लेन कर सकता है और अपने जो व्यूज़ है, अपने ओपिनियंस है, उन चीज़ों को लेके वो सामने रख सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को या उनके फैमिली मेम्बर को पूरा पूरा उनका जो ओपिनियन है उसे रिस्पेक्टफुली अपनाना चाहिए और साथ ही साथ उनके ओपिनियन को वो जो है अप्लाई भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला राइट आता है हमारा, राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी में जो है बच्चे को पूरा पूरा हक होता है कि वो अपना नाम लिख सके, एक लीगल नेम होता है उसका, उसकी नेशनैलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर एक कंट्री से बिलोंग करता है, उसका स्टेट ये है, उसके फैमिली मेम्बर्स ये है, और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। एवरी चाइल्ड शुड हैव लीगल नेम, आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, राइट टू फैमिली केयर। चिल्ड्रन हैव राइट टू लिव विद देयर फैमिली और इन अ सेफ इन्वायरमेंट इफ द पेरेंट्स केयर फॉर देम। और बच्चे को पूरा पूरा राइट होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकता है और जो है पेरेंट्स उनकी केयर करे, ठीक है। मतलब एक पूरा पूरा राइट होता है कि जिसमें जो है बच्चा अगर फैमिली मेम्बर्स उसको ज़बरदस्ती कहीं भेज रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा वहाँ नहीं जाना चाहता है, उस फैमिली के साथ रहना चाहता है, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो जाकर गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगी, भाई मुझे फैमिली के साथ रहना है, ये मुझे बाहर भेज रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस पर वर्क करेगी और फैमिली मेम्बर्स के साथ उन्हें रखेगी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, राइट टू एजुकेशन। मतलब हर एक बच्चे को जो है एजुकेशन का पूरा पूरा राइट होता है। एवरी चाइल्ड हैड द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। और हर एक बच्चे को जो है फ्री कंपलसरी एजुकेशन का राइट है कि जो 5th 8th तक की जो भी एजुकेशन होती है वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए, ताकि बच्चे का जो प्राइमरी लेवल का डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपरली हो सके, ठीक है। वहीं पे हमारा अगला पॉइंट आता है, राइट टू प्ले एंड recreation. Play is important for mental and physical development, so every child must get time and space to play. हर एक बच्चे को जो है खेलने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए टाइम मिलना चाहिए। प्ले एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा खुश भी होता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करता है और उसके साथ साथ उसका मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल या फिर सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो बच्चे को पूरा पूरा राइट होता है कि वो खेल सके, उसे एक स्पेस मिलना चाहिए कि वो प्रॉपर खेले और चीज़ों को समझे, लाइफ में एक्सपीरियंस करे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, राइट टू हेल्थ केयर। चिल्ड्रन मस्ट बी रिसीव मेडिकल केयर, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन टू ग्रो हेल्थी। बच्चों को पूरा पूरा राइट होता है कि वो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो सके, यानी कि उन्हें हर एक वैक्सीन प्रॉपर टाइम पर लग सके, मेडिकल केयर मिल सके, मतलब जब उन्हें नीड हो, जब वो बीमार हो उस टाइम पर उन्हें जो है मेडिकल केयर मिले, ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली हो सके, न्यूट्रिशनल डाइट मिले, ताकि जो है मालनरिश ना हो बच्चे और उनका जो डेवलपमेंट है वो हेल्थी तरीके से हो, बच्चा हेल्थी तरीके से ग्रो हो, उन्हें कोई भी डिसीज़ ना हो सके, ठीक है। तो इसमें 9th राइट आता है, राइट टू हेल्थ केयर, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, राइट टू प्रोटेक्शन इन वॉर एंड एमरजेंसी। चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस, किडनैपिंग एंड रिक्रूटमेंट इन
आर्म्ड फोर्स ड्यूरिंग वॉर एंड डिज़ास्टर। और जो बच्चे होते हैं, जब किसी कंट्री में कोई भी वॉर होती है या फिर डिज़ास्टर होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन का राइट होता है कि वो उन्हें जो है सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाना होता है, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें कोई भी इमरजेंसी कंडीशन या फिर वॉर से बचा कर लाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाए, उन्हें प्रॉपर बचाए और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, राइट्स ऑफ चाइल्ड्स, इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।